नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज अपने इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय और स्थिति के विस्तार की जितनी भी क्लासें हुई है उन सब का फटाफट रिवीजन करेंगे। और वो भी रिवीजन आपका दिया हुआ है वन लाइनर के अंतर्गत। तो आपने जितनी भी क्लासें देखी है राजस्थान का सामान्य परिचय और स्थिति एवं विस्तार से संबंधित लगभग 6 से 7 क्लास है। उसके बाद में ये अपनी क्लास जो है वो रिवीजन से संबंधित है, जिसके अंदर अपन लिखित रिवीजन कर रहे हैं बिल्कुल वन लाइनर के अंदर। उसके बाद में इन टॉपिक से संबंधित जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं राजस्थान के, हर किसी छोटे से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, सभी प्रश्नों की करेंगे चर्चा। और उसके बाद में अपन एक रखेंगे मौखिक रिवीजन, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण के अंदर अपन ने बात की थी राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख किसके अंदर मिलता है। प्राचीनतम जो नाम का उल्लेख मिलता है वो राजस्थानीय द्वितीय मिलता है। और अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कि राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है, वो मिलता है घोसोंडी शिलालेख के अंदर, जो 532 ईसा पूर्व का था और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थापित है। उसके बाद में बात करें, ये जो राजस्थानीय द्वितीय शब्द मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, सिरोही से, खीमल माता मंदिर से। और उसके बाद में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। और इसका उल्लेख जो है विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर किया था। ठीक है, रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा अपने पुराने रिकॉर्ड में इसे भूभाग को रॉयथन या रजवाड़ा कहा था। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंदर अपनी एक पुस्तक थी दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर किया था, जिसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। और ये पुस्तक 1829 में लंदन में प्रकाशित हुई। और राजस्थान शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग पहली बार किया था 26 जनवरी 1950 को। फिर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का अधिकांश भाग एकीकृत हो गया था, इसलिए इस दिन राजस्थान का दिवस घोषित किया था। ठीक है, राजस्थान निर्माण एकीकरण का कार्य पूर्ण कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना, 1 नवंबर 2002 को बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में। ठीक है, और इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक किया गया था, इसलिए ये सबसे बड़ा बना था। उसके बाद में बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो राजस्थान विश्व में पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये 8वां स्थान रखता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़। और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर भुजीय पतंगाकार है, जो TH हेडले ने नाम दिया था। ठीक है, आकृति का सिद्धांत वेगन ने दिया था। ठीक है ना। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 34239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल बात करें वर्ग मील में तो 132,147 वर्ग मील है। क्षेत्रफल का देश प्रतिशत कितना है भारत के क्षेत्रफल में, तो बात करें तो 10.40% है। ठीक है ना। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम 869, और इसके बीच में अंतर कितने का है आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में बात करें, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, दक्षिणी बिंदु वोरकुंड जो बांसवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलान गांव तहसील राजखेड़ा धौलपुर के अंतर्गत आता है। आगे देखें तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जो कटरा गांव पर है, तहसील सम के अंदर जैसलमेर में। और राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, 33 जिले और 7 संभागों में विभाजित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला बात करें धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3034 यानी 3034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो जिले हैं उनका अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे बड़े जिले बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम क्या है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। राजस्थान की भौगोलिक सीमा, राजस्थान की संपूर्ण भौगोलिक सीमा स्थलीय सीमा है। ठीक है, पूरी जो संपूर्ण भौगोलिक सीमा वो केवल और केवल स्थलीय सीमा है, न कि तटीय सीमा है। राजस्थान की सीमा 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है जो 4850 किलोमीटर। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। नाम रेड क्लिफ निर्माण का निर्धारण कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कंक्रीट और खंभों के द्वारा किया गया। कहीं कहीं लिखा था कि पेन के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, कोरे कागज के ऊपर। इसके बाद में बात करें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, 4। कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर जिसमें सर्वाधिक बनती है 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर, और बीकानेर जो न्यूनतम सीमा बनाता है 168 किलोमीटर। सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला गंगानगर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 10,978 वर्ग किलोमीटर। सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर,
सर्वाधिक निकट गंगानगर का है। सर्वाधिक दूर धौलपुर का है। सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला बीकानेर। सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर का है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरीतम बिंदु हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट जो है अपना पड़ता है गंगानगर के अंदर। राजस्थान में दक्षिण बिंदु कौन सा है? बाकासर, वलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर के अंदर। राजस्थान से लगने वाले पाकिस्तान के दो प्रांत कौन से? दो प्रांत के जिले लगते हैं। कौन कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के 9 जिले, बावलपुर, बावलनगर और रहीमियार खान। पंजाब प्रांत के जो ऊपर लगते हैं किसके साथ में? गंगानगर के साथ में। गंगानगर के साथ में बीकानेर, बीकानेर के साथ में बीकानेर और जैसलमेर के साथ में लगता है जो रहीमियार खान है। ठीक है भाई, बावलपुर तो है गंगानगर और बीकानेर, फिर बावलनगर जो है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ में, फिर रहीमियार खान जैसलमेर के साथ में लगता है। ठीक है। सिद्ध प्रांत की बात करें तो घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर और अमरकोट और थारपार। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। और राजस्थान की सीमा देश के 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है जो 1600 किलोमीटर के साथ लगती है। उसके बाद में न्यूनतम सीमा है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गंगानगर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। मैं आपको जब इसकी व्याख्यात्मक क्लास देख रहे तो उसके अंदर बताया था कि झालावाड़ की सीमा लगती है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाता है जो, ठीक है ना, न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में 25 जिले हैं। ठीक है, और ये देखो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर बाड़मेर होगा। ठीक है ना, बाड़मेर होगा। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने? तो 25 जिले। उसके बाद बात करें पंजाब की, पंजाब के कौन से जिले हैं अंतर्राज्यीय? फजीलका और मुक्तसर। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें तो मेवात, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अंतर्राज्यीय जिले मथुरा, आगरा, 2 जिले लगते हैं। ठीक है ना। राजस्थान के जिले कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर, जौनपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, नीमच, अगरमालवा, मुरैन, रतलाम, झाबुआ। राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात के साथ में कितनी लगती है? तो गुजरात के साथ में जो जिले लगते हैं वो कौन से? अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, कच्छ, महिसागर। राजस्थान के कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे जिले 2 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर बात करें हनुमानगढ़ की जो पंजाब और हरियाणा, फिर भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, फिर बात करें धौलपुर की जो यूपी और एमपी के साथ में, फिर बांसवाड़ा की बात करें जो मध्य प्रदेश और जीजे के साथ में। ठीक है। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं कौन कौन से? 2 जिले, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है, बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ में बनाता है, इसलिए इनको अंतर्राज्यीय सीमा वाले, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाने वाले जिले कहा जाता है। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? और जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाने वाले जिलों को अंतर्राज्यीय जिले, अंतर्वर्ती जिले कहते हैं, जो केवल 8 है। कौन कौन से? अजमेर, पाली, नागौर, राजसमंद, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा। ठीक है। आगे बात करें तो देखेंगे सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? पाली। और इसके बाद में स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा। और उसके बाद में लगती है पाली, जो पाली 7 जिलों के साथ में सीमा स्पर्श करता है। कौन सा? अजमेर, जयपुर, पाली, बीकानेर, जोधपुर, सीकर और चूरू के साथ में। अब राजस्थान भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक विस्तार से संबंधित रिवीजन देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23.3 से 23.12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69.30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। समय निर्धारण होता है देशांतरों से। और अक्षांश से क्या, किसका निर्धारण होता है? जलवायु का निर्धारण होता है। सूर्य की किरण 2 देशांतरों के मध्य की दूरी पार करने में 4 मिनट समय लगाती है। राजस्थान के पूर्व में पश्चिम में समय अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 35 मिनट 8 सेकंड 36 के आसपास। ठीक है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा। भारत के मानक समय का आधार बिंदु मिर्जापुर, इलाहाबाद है। ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये जो मानक समय रेखा है ना भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये रेखा मिर्जापुर जो सिटी है इलाहाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है। विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, जो ग्रीनविच शहर से निकलती है। ये देशांतर ग्रीनविच रेखा कहलाती है क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है। विश्व के मानक समय से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय कितना आगे है? तो 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री के बीच में जो देशांतर आएंगे उनको कर लो आप किससे गुणा? 4 से गुणा करोगे, फिर मिनट में कन्वर्ट, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा 5 घंटे 30 मिनट। तो ध्यान रखना विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय आगे है। क्यों है? क्योंकि भारत विश्व जो मानक समय रेखा है विश्व की उसके पूर्वी देशांतर में स्थित है, और पूर्वी देशांतर में स्थित होने के कारण उसका समय जोड़ा जाता है, इसलिए ये आगे है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मुख्य अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील और के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिण सीमा को स्पर्श करती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन से जिले के मध्य से गुजरती है और कौन से के दक्षिण सीमा स्पर्श करती है। आकार के बारे में बात करें तो राजस्थान आकार में 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से 2 गुना है, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और जापान के लगभग समान है, और इटली और नॉर्वे पोलैंड से भी राजस्थान बड़ा है। अब बात कर ले जिलों के आकार की, तो सीकर जो है अर्धचंद्राकार या कप के प्याले के समान है। टोंक पतंग के जैसा है, और जैसलमेर अनियमित बहुभुज है। चित्तौड़गढ़ है वो इटली के जैसा दिखता है, और एक चित्तौड़ का जो छोटा वाला भाग है जो विखंडित रूप है उसको बोलते हैं घोड़े की नाल जैसा। राजसमंद तिलक के समान है। अजमेर त्रिभुजाकार है। करौली बथकाकार है। दौसा धनुषाकार है। बाड़मेर भारत के समान दिखता है। जोधपुर मयूराकार या फिर ऑस्ट्रेलिया के समान है। भीलवाड़ा जो है वो आयताकार समान है। बात करें भौगोलिक उपक्षेत्र कौन कौन से थे, उत्तरी भूमि, उत्तरी मरुभूमि या थली कौन कौन से क्षेत्र है, तो बीकानेर चूरू अधिकांश भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। मारवाड़ की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी नागौर और जैसलमेर वाला जो भाग है वो। और शेखावटी की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, उत्तरी पूर्वी नागौर और चूरू है। ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र। बांगड़ की बात करें तो पाली, नागौर जिले व अजमेर का। ठीक है। मेवात भरतपुर, अलवर और हरियाणा से लगने वाला क्षेत्र है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़ का हिस्सा हाड़ौती कहलाता था। मेवाड़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, ये सब मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। छप्पन के मैदान की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का उत्तरी भाग और चित्तौड़ प्रतापगढ़ का भाग इसके अंतर्गत आता था। मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिले का पूर्वी भाग है। ऊपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा जिले का मध्य पूर्वी भाग और चित्तौड़गढ़ जिले का बैसरोडगढ़ तहसील तक बूंदी जिले के पश्चिमी भाग तक था। और वांगड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के अंतर्राज्यीय सीमा का क्षेत्र है। देखो वांगड़ और बांगड़ ध्यान रखें, वांगड़ और बांगड़। बांगड़ जो है वो तो है पाली व नागौर एवं अजमेर के आसपास का क्षेत्र, और वागड़ की बात करें तो वागड़ जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला है। ठीक है ना। गिरवा की बात करें तो उदयपुर में है, क्योंकि गिरवा की पहाड़ियाँ भी उदयपुर में स्थित है। मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर राजसमंद के पास में। घग्गर प्रदेश जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र था। घग्गर नदी कहाँ थी, तो गंगानगर के अंदर। भौमट उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर का पठारी भाग। भौराट क्या है, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के जो पठारी भाग है वो भौराट है। भाखर की बात करें तो सिरोही में जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको भाखर कहते हैं। सपाट का मतलब है, सपाट जो क्षेत्र है वो है करौली व सवाई माधोपुर का, और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसे सपाट कहा जाता था। और रथ क्षेत्र की बात करें तो अलवर के आसपास का क्षेत्र रथ क्षेत्र है। आबूद की बात करें तो सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र। मछला मगरा की बात करें तो उदयपुर के आसपास मछली के आकार के समान जो पहाड़ियाँ हैं उसको मछला मगरा कहते हैं, ध्यान रखें मछला मगरा। देसरों की बात करें तो उदयपुर की जरगा व रायगा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देसरों कहा जाता है। नाल की बात करें तो अरावली के दर्रों को कहा जाता है। नाली की बात करें तो घग्गर नदी के पाटों को या तट को कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखें नाल और नाली किसी सम्मिलित करों के अंदर दिया जा सकता है कि सम्मिलित करिए कौन सा सत्य कथन है। ठीक है। तो नाल जो है वो अरावली के अंदर दर्रे बनाए हुए हैं जिसके अंदर से वाहन गुजरते हैं, उसको बोलते हैं नाल। जैसे केवड़ा की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है, इस प्रकार। ठीक है। नाली की बात करें तो नाली जो है घग्गर नदी के जो पाट है या घग्गर नदी के जो तट है उसको नाली कहते हैं। बग्गी की बात करें तो घग्गर नदी के उत्तरी उपजाऊ क्षेत्र है बग्गी कहलाते हैं। कांठल की बात करें तो माई नदी का तटीय क्षेत्र विशेषतः प्रतापगढ़ के अंदर उसको कांठल कहते हैं। डांग की बात करें तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र वो डांग कहलाता है। तोरावटी की बात करें तो कातली नदी का तटीय भाग तोरावटी कहलाता है। मेवल की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है। कुबड़पट्टी की बात करें तो अजमेर और नागौर, यानी नागौर में विशेष रूप से जायल तक जो खारे पानी का जो फ्लोराइड युक्त पानी है वो कुबड़पट्टी कहलाता है। पिंडबांड का मैदान बात करें तो अरावली श्रेणी में देवगढ़ राजसमंद के समीप पृथक निर्जन पहाड़ियाँ जैसे भूभाग टीले नुमा है उसको पिंडबांड मैदान कहा जाता है। विशेष रूप ध्यान रखें राजसमंद के अंदर। ठीक है। बरड़ का मतलब है बूंदी जिले का पश्चिमी उत्तरी भाग, और स्वालक का मतलब है नागौर जिले का क्षेत्र। खैराड़ का मतलब है टोक, बूंदी, भीलवाड़ा। गोडवाड़ का मतलब है बाड़मेर, जालोर, पाली यानी लूणी बसीन का क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। अनंत गोसर यानी सीकर से सांबा तक का क्षेत्र। मालवा का मतलब है झालरापाटन और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र। सूरसैन का मतलब है भरतपुर, धौलपुर, अलवर का भाग। खैराड़ का मतलब है टोक से बिजोलिया तक का क्षेत्र। पिंडबांड जो है देवगढ़ राजसमंद के निकट का भाग है। बग्गी की बात करें तो घग्गर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी वाला भाग है। ठीक है। नाल की बात करें तो बीकानेर का हवाई अड्डा। और माल खैराड़ की बात करें तो ऊपर माल खैराड़। और उसके बाद बात करें नाकोड़ा की तो नाकोड़ा बाड़मेर में गोलाकार पहाड़ियाँ जो है 56 की पहाड़ियों का ऐसा है जहाँ पे नाकोड़ा में मेवानगर का जैन मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना, मेवानगर में। ठीक है। उसके बाद में करें बात की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किससे, मध्य प्रदेश से लगती है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है, पंजाब से। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बाड़मेर है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है। ठीक है। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 जिले हैं। ये वापस शायद रिपीट हो गया, बस इतना ही था।
तो ये था राजस्थान के सामान्य परिचय और स्थिति से संबंधित फटाफट रिवीजन। और आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन राजस्थान के इस सामान्य परिचय और स्थिति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे एक मैं PDF फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ, और वो आपको PDF फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। आप उसको डाउनलोड करके आप अपने पास में सेव रख सकते हैं या प्रिंट निकाल करके आराम से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।